रिश्तों की अहमियत। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम में लगा दी थी। मेरी पत्नी सुमन एक प्यार और देखभाल से भरी हुई महिला थी। उसने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की और हमेशा मेरे लिए हर संभव प्रयास करती रही। लेकिन मैं अपनी व्यस्तता और ऑफिस की जिम्मेदारियों में इस कदर डूब गया था कि मैंने कभी उसे ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। सुमन हमेशा मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को ख्याल रखती थी। सुबह उठते ही वह मेरे लिए चाय तैयार कर देती, मेरी शर्ट और टाई सही से प्रेस करती और समय पर नाश्ता देती। मैं बस खाने के लिए बैठता, फ़ोन पर अपने काम की बातें करता और जल्दी से निकल जाता। उसे देखकर लगता था कि वह सब कुछ ठीक से संभाल रही है, लेकिन मैं कभी उसके दिल की बात समझ नहीं पाया। एक दिन सुमन ने कहा, आज हमारे बेटे का स्कूल प्रोग्राम है, क्या तुम जा पाओगे? मैंने अपने अनमने ढंग से कहा, सुमन तुम जानती हो मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ। सुमन ने एक धीमी मुस्कान दी और चुपचाप अपना बैग उठाकर स्कूल चली गई। शाम को जब मैं घर लौटा तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। न तो सुमन आई, न ही बेटा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। जैसा वह अक्सर करता था, मैं बैठ गया और थोड़ी देर टीवी देखने लगा, लेकिन मन कहीं और था। करीब आधे घंटे बाद सुमन और मेरा बेटा घर लौटे। सुमन ने शांत स्वर में कहा, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, नेहा ने बहुत अच्छा डांस किया। मैंने बस सिर हिलाया और टीवी देखता रहा, लेकिन बेटे की चेहरा उदास था। उसने बिना कुछ कहे ही अपने कमरे की तरफ चल दिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। सुमन भी सीधे रसोई में चली गई। मैंने टीवी बंद किया और बेटे के कमरे में गया। उसे उदास बैठा देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने मुझे देखा और कहा, पापा अपने बच्चों के साथ थे, लेकिन आप नहीं आए। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे पापा कहाँ हैं। उसके शब्दों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी उपस्थिति उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन मैं उसे हर बार अनदेखा करता रहा। वह सिर्फ मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन मैंने हमेशा काम का बहाना बना दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुमन बगल में सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी व्यस्तता ने न केवल मेरे बेटे बल्कि मेरी पत्नी पर भी गहरा असर डाला है। अगली सुबह मैंने एक अहम फैसला किया। मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने सुमन के लिए गुलदस्ता खरीदा और सीधे घर लौटा। जब मैं घर पहुंचा तो सुमन हैरान थी। उसने पूछा, तुम आज घर पर क्यों हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुमन मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे और हमारे बेटे के साथ कितना कम समय बिताता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हर खास मौके पर तुम्हारे साथ रहूँगा। सुमन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम्हारा प्यार और ध्यान। उस दिन हमने पूरा दिन साथ बिताया। बेटे को लेकर पार्क गए, लंच किया और हंसी मजाक किया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि काम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी है। मेरा परिवार, सुमन और बेटे की खुशी देखकर मुझे भी संतोष हुआ। उस दिन के बाद मैंने अपने परिवार के लिए समय निकालने का वादा किया और सुमन को अहमियत को कभी नहीं भूला। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।